सवाल आपके जवाब हमारे में एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब को आज फिर हमने दावत दी थी। फिश फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उस पर एक वीडियो हमने बनाई थी, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सवाल दोबारा से आए हैं फ़िश पे, बायोफ्लॉक पे। तो आप लोगों के जो सवाल थे और एक दो सवाल मेरे थे, वो अभी मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब से। आप लोग रहे हमारे साथ। डॉक्टर साहब, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की आपकी वीडियो अपलोड की थी, बड़ी वायरल हुई है, लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मछली का गोश्त जो है वो घर में कितने में पड़ेगा और सेल कितने में होगा। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन में जो है उनसे शायद मेरे ख्याल में कोई गलती हो रही है या उनको समझ नहीं आ रही। नहीं, कैलकुलेशन में गलती नहीं हो रही। लोग असल में सही तरीक़ेकार अडॉप्ट नहीं कर रहे। तरीक़ाकार ये है कि अगर आप मछली घर में पालते हैं तो आपको ये तकरीबन 40 रुपए किलो पड़ती है। अब 40 रुपए किलो अगर जिंदा मछली आपको घर में पड़ रही है तो आपकी मार्केट में आम तौर पे जो रेट होता है वो 250, पौने 300 होता है। तो 40 रुपए वाली चीज पे अगर आप 200 रुपए कमा रहे हैं, यानी 40 लगा के तो 200 रुपए इनकम हो रही है, तो ये आप देखने के बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन मैंने उसमें लिखा था, बल्कि बात की थी कि बशर्ते कि आप वो चीजें अडॉप्ट करें जो हम आपको कह रहे हैं। मसलन आप एजोला डालें, आप रेड विंगलर वर्म डालें, ये जिसको असिनोफ्रीडा हम कहते हैं वो डालें एज ए प्रोटीन सोर्स। साथ में जो है अल्फा उसके कुछ वो सारा हमने फार्मूला एक बनाया हुआ है। तो उस पे अगर चलें तो आपको शायद 30 से भी कम पड़ जाए, लेकिन हमने 40 अपर साइड पे रखा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस कारोबार में कोई नुकसान नहीं है, चांस नहीं है, बशर्ते कि आप उस तरह ना करें जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं गुजरात में, तो उन्होंने गलती की है। तो लेकिन ये शुक्र है कि उन्होंने रात को 12:40 पे रात को मुझे फोन किया कि जी हमारी जो मछली है उस टैंक में वो उसका कलर रेड हो गया। तो अब मैं सोया हुआ था, लेकिन ये है कि क्योंकि हम आप वादा किया हुआ है कि हम आफ्टर सेल गाइडेंस जरूर देंगे, तो मैं उठा, मैंने उसको फिर समझाया। मैंने कहा भाई एक तो फौरी तौर पे आप पानी ड्रेन करें, और सिर्फ पानी ड्रेन नहीं करना, साथ में ताज़ा पानी अभी से डालें। एक साइड से ताज़ा पानी इन हो रहा हो और दूसरी से पुराना पानी आउट हो रहा हो, तो मछली बचेगी। अगर आपने पहले सारा आधा कर लिया ड्रेन करके और बाद में भरना शुरू किया तो मछली मर जाएगी। तो इसकी एक साइंस है बकायदा कि क्यों मैंने ऐसे किया, लेकिन शुक्र ये है कि मछली मरने से बच गई। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिंदा तलापिया है वो भी इसी रेट पे तैयार होती है? ये मैंने आपको जो रेट दिया ये ग्रास कार्प का था। जो तलापिया है उसमें थोड़ी सी तब्दीली है, उसका थोड़ा सा सीड भी महंगा है और बाकी उसमें थोड़ी सी खुराक डालनी पड़ती है, फिर वो 600 ग्राम तक जाती है। तो वो तकरीबन 60 रुपए पर केजी। और मार्केट में कितने पे सेल होगी? मार्केट में पिछले साल 235 एवरेज रेट था। मतलब इसमें भी तकरीबन ये समझे कि आपका 170-180 जो है जी वो प्रॉफिट है पर केजी। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा सवाल है आपसे। आपके अपने फार्म में आपने जो ऐसी कौन सी तरकीब की थी कि एक टैंक से आपने 3 लाख का मुनाफा लिया? ये अगर हमारे फार्मर के साथ आप शेयर करें कि वो भी वही तरतीब करें, वही टेक्निक यूज करें, ताकि वो कोई मैंने सिर्फ साइकोलॉजिकली प्ले किया था। मेरे जो जंग में बनी हुई है फार्म बने हुए हैं, तो वहाँ फैक्ट्री मेन जीटी रोड पे है जो मुल्तान रोड को जा रही है। तो मैंने बाहर एक शेड बनवा लिया, काफी बड़ा था। तो उसके नीचे मैंने वो टैंक रख दिए और एक बोर्ड लगा दिया कि जिंदा मछली दस्तयाब है, आए और पकड़े, खुद पकड़े, हमारे से फ्राई कराएं। तो मैंने एक फ्राई वाला बंदा वहां बिठा दिया, तो सिर्फ ये बोर्ड लगाया।
तो जंग में प्रॉब्लम ये है कि जंग में कोई वो नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का कोई ख़ास कोई पार्क या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, ना कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। तो हुआ ये कि अब मेरी फैक्ट्री जो है वो शहर के करीब है, तो शाम को मैंने वहाँ पे कुर्सियाँ भी रखवा दी, सामने दरियाए चनाब था, बंद के ऊपर भी मैंने कुर्सियाँ रखवा देनी। तो अब हुआ ये कि जब मैंने ये बोर्ड लगाया, बैनर लगाया, तो लोग मोटरसाइकिलों पे, वहाँ पे लोग कारों पे कम सफ़र करते हैं, यानी अगर किसी की कार है भी तो उसने वो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी की हुई है, खुद वो मोटरसाइकिल पे ही फिरता है। ये जंग के लोगों की आदत है, यानी वो ठीक है, मैं भी जंग से हूँ, लेकिन वहाँ की जो लोग हैं उनकी कंजूसी जो है वो मशहूर है, तो वो अपनी जान पे खर्च नहीं करते। तो अब ये है कि वो वहाँ से फैमिली जो है मोटरसाइकिल पे ही चार बच्चे और उनकी माँ भी ऊपर बिठाई हुई, और उधर शेख साहब आ रहे हैं जनाब वहाँ पे, और हम उनको ये करते थे कि हम एक वो जाल दे देते थे कि जी आपने जो मछली पकड़ लेनी है वो वापस नहीं जाएगी, वो फिर आपकी हो जाएगी। तो वो जाल से एक बच्चा पकड़ता था, तो वो ज़रा पकड़ी तो जानी थी, मछली बेचारे ने कहाँ जाना था, टैंक में थी, तो कुंडी भी हमने रखी हुई थी, उसके ऊपर हम वो रेड विंगलर वर्म लगा के, गंडोए जिसको कहते हैं, वो लगा के तो मछली ने पकड़े जाना था। अब ये है कि जो बच्चे आते थे तो एक एक तो हर बच्चा पकड़ता था, उनकी माँ भी पकड़ती थी, और इस तरीके से 5 बच्चे 5 मछलियां पकड़ लेते थे, कई दफा ज्यादा भी। तो अब ये है कि वो उनकी मलकियत हो जाती है। हम वो 235 रुपए किलो वाली जो मछली है वो हमने रखा हुआ था कि जी हमारी क्योंकि फ्रेश है और आपने पकड़ लिया है, तो ये 400 रुपए किलो आपको हम देंगे जिंदा। अब जिंदा मछली का एक तो ये है कि उसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें थोड़ी सी डिहाइड्रेशन होती है, तो वजन थोड़ा कम हो जाता है, तो वो फ्रेश का वजन ज्यादा होता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि फ्रेश मछली मिलती नहीं है, और ये हेड त्रीमू के रास्ते में है, तो लोग हेड त्रीमू जाया करते थे मछली खाने के लिए, और हेड त्रीमू पे जो मछली जाती है वो मंडी से ही जाती है, यानी वहाँ दरिया की मछली नहीं होती, वो फार्मी मछली ही होती है, और दरिया वो मंडी से जाती है और 4-4 5-5 दिन पुरानी होती है। यहाँ पे वो अपनी आंखों से पकड़ लेते। फिर हमने साथ में वो उसको बनाने वाला, यानी काट छांट और सफाई करने वाला भी रखा हुआ था। अब वो जो सफाई करने वाला था वो सफाई करके उनको पीस भी बना देता, साथ हमने फ्राइंग वाला बिठाया हुआ था कि इससे फ्राई करवाएं, और आप इस मछली को 1200 रुपए किलो वो बेचता है। तो अब ये है कि आपकी जो 250 रुपए किलो वाली चीज थी वो 1200 रुपए, ठीक है, वो चटनी वटनी भी साथ देता है, सारा कुछ करता कराता है, लेकिन वो आपका जो है वो इतना खर्चा तो नहीं होता। बिल्कुल। तो वो इस तरीके से हमारी जो 250-300 वाली मछली थी वो जब 1200 रुपए बिकनी शुरू हो गई, तो हमारा नफा तो आना ही था। डॉक्टर साहब, आप और लोगों को क्या मॉडल देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों की जैसे लाहौर में है या किसी और शहर में भी, तो वहाँ पे ये जिंदा मछली का कल्चर डेवलप करें, क्योंकि जिंदा मछली में एक तो लोगों को भी उनकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी कि ताज़ा मछली खाएंगे, और क्योंकि मछली की पहचान हर बंदे के बस की बात नहीं है, इसकी आंखें देखनी पड़ती हैं कि जितनी आंखें वो डीप होंगी वो उतनी पुरानी होगी। तो अब ये है कि वो आप जो है इसको जब कल्चर डेवलप करेंगे, तो एक तो ताज़ा मछली में फार्मर को ज़्यादा फायदा है कि मिडल मैन इसमें से निकल जाता है। दूसरा ये है कि लोगों की एंटरटेनमेंट, यानी फिशिंग एक बड़ी अच्छी हॉबी है, लोग करते हैं, तो इधर तो श्योर शॉट है कि मछली ने फंसना ही फंसना है। बिल्कुल। तो वो यानी हमारे पास जो आते थे वहां जंग में, तो वो यही श्योर होता था कि अम्मी मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मेरी मछली पकड़ी गई। तो वो एक हॉबी की हॉबी, और ताज़ा मछली और घर जाके फ्राई करना चाहें तो भी हमारी तो 400 रुपए बिक गई ना। बिल्कुल। जो आपके हैं, अगर फ्राई करवा के वहाँ पे आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमने कुर्सियाँ वुर्सियाँ रखी हुई थी, और साथ में आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी बिक रही हैं, सारा कुछ। तो ये एक अच्छा मॉडल, लोग इसको अगर करें तो जहाँ पे टैंक लगे हुए हैं उसके साथ ही कोई थोड़ी सी जगह ऐसी बना लें जहाँ पे ये कल्चर बन जाए कि घास वास लगा लें। अगर घास नहीं तो आपको पता है वो आस्ट्रोट्राफ आता है, तो वो भी अच्छी लुक देता है, वहाँ पे कुर्सियाँ डालें और वहाँ फ्राइंग करनी भी शुरू कर दें। तो ये इस तरीके से आप एक अच्छी अर्निंग
कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में पहले जो है वो कौन सी मछली डालनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि कल्चर अभी रोहू और ग्रास और गुलफाम का है, और गुलफाम, ग्रास और रोहू का रेट भी एक होता है और टेस्ट भी मिलता जुलता है, तो पहले अगर ग्रास डाली जाए तो खर्चा बहुत कम आता है कि वो सिर्फ घास वास और लूसन और ये वो चीज़ें खा के, और ग्रोथ बड़ी तेज है क्योंकि वो घास खाती बहुत ज़्यादा है। तो घास हमारे यहाँ तो वाफर मिकदार में है, यानी अपने लॉन से काटें और उधर डाल दें। तो वो लूसन भी हम अब फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। हाँ, ये तो जाहिर है किसी माली को कह दें यार घास जो इतनी दूर फेंकने जाते हो तो इधर ही रख दो, हम इधर रख जाया करो, तो वो आप डाल लें। लूसन जो है वो 3-4 किलो सुबह, 3-4 किलो शाम डाल दें, तो वो भी एक सप्लीमेंट है। और इस तरीके से कोई फीड की खातिर खास जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और जब आप ये डालते हैं तो क्योंकि ये जो पौधे हैं ये बड़ी देर से डिकम्पोज होते हैं, तो इसलिए अमोनिया पैदा नहीं होता। और फिर ये है कि हमने एजोला कल्चर डेवलप किया है, बल्कि आप इसमें वो डलवा दीजिएगा एडिटर कह के कि वो वीडियो डाल दे, क्योंकि हम जो एजोला कल्चर बना रहे हैं वो कैसा होता है, उसकी क्या है, छोटी सी वीडियो जो है वो हम डाल देते हैं। आप देख लें कि ये 5 टैंक रावलपिंडी में लगे हुए हैं, लगे भी छत पे हैं, तो मछली इसमें बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, कोई फीड नहीं डाल रहे, कुछ नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं। बिल्कुल किस किस्म के तो इस तरीके से जो है अगर पहली दफा ग्रास कार्प डाल ली जाए तो रेट क्योंकि रोहू के बराबर है और अभी कल्चर रोहू का अभी ज्यादा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, यानी जो लोकल फिश खाना चाहते हैं वो ये खा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्टार्ट में एक बात की कि गुजरात के फार्मर ने जो है वो उन्होंने गलती की और मतलब उसकी मछली जो है वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो डॉक्टर साहब वो क्या गलती की ऐसी कि उसका पानी रेड हो गया? वो फीड डाल रहा था और फीड रिमूव नहीं कर रहा था, यानी वो हमने कई दफा समझाया कि भाई एक टोकरी बनाए, उसके अंदर फीड रख के पेड़ा बना के उड़ाले, तो वो पेड़ा तो बना रहा था लेकिन वो सीधा डाल रहा था अंदर, वो जो खा जाती थी वो तो ठीक, जो बाकी बच जाती थी वो अमोनिया बढ़ने का वजह बाइस बनती थी, और उसकी वजह से उसका अमोनिया एकदम शूट कर गया। तो जब अमोनिया शूट करता है तो उसकी एक निशानी ये भी होती है कि आपका जो टब है उसमें या जो टैंक है उसका पानी का रंग रेडिश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से जो खून है अपना मछली का, वो अपनी बैरियर यानी गिल्ड से वो सीपेज होनी शुरू हो जाती है उसके मुंह से, और उसके जो गिल्ड्स हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा भी अगर हर मछली से निकले तो हजारों की तादाद में मछली है तो वो पानी का कलर जो है वो रेडिश होना शुरू होता है। ये शुक्र है कि वो उसने रात को फोन कर लिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को जो मेरे से कंटेक्टेड है, ये जो मेरी ट्रेनिंग लेके गए हैं, ये जो, तो वो रात को भी अगर 12-1 बजे तक भी फोन कर लेते हैं, और अगर इमरजेंसी है तो जिस वक्त मर्जी कर ले, मैं उनको जरूर गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा ये ड्यूटी है कि अगर मैंने उनको अपना शिगिर्द माना है तो फिर उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। कुछ उस्ताद होते हैं, शिगिर्द होते हैं जो नाफरमान होते हैं, जैसे वो एक आए थे मूंछों वाले, क्या नाम था उनका, तो वो जो है वो उस तरह के फिर नुकसान भी उठाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो खुद उस्ताद बन जाते हैं, वो खुद उस्ताद कि बस मैं सीख गया हूँ, मैंने और नहीं सीखना। हाँ, और फिर गलती पे गलती करते हैं और आखिर में जो आखिर फिर मेरे पास आ जाते हैं लेकिन गायब भी हो जाते हैं। बात ये है कि अब हमने इतनी डेवलपमेंट जो की है बाद में या कुछ, तो इतनी तो किसी ने भी नहीं की ना, किसी का माइंड है इस तरह का रिसर्च करने का। पाकिस्तान में तो पकी पकाई खाने वाले ज्यादा हैं, यानी दरवाजे पे भैंस बंधी होती है तो फिर भी नेस्ले का दूध लेके चाय बनाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अपने हाथ से काम किया जाए और डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट, इंशाल्लाह एक खुशखबरी हम इसके बाद देने वाले हैं, ईद के बाद देंगे, कि
इसमें ना अब इरिगेशन सिस्टम की जरूरत होगी, बिल्कुल, ना किसी को कुछ नजर नहीं, सिर्फ आपने पानी भर कर रखना, उसकी अंदर ही जहाँ पे ड्रेनेज है वहीं पे हम एक सिस्टम लगा देंगे जो जैसे RAS में होता है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, तो उसी तरह की हमने एक डिवाइस बना लिया जो एक तो पानी सर्कुलेट करता रहेगा बिल्कुल, और उसमें से वो फिल्टर भी होता रहेगा और उसमें ऑक्सीजन भी मिक्स होती रहेगी। तो वो एक ही डिवाइस लगाने से ये जो तारें तूरें पाइप वाइप स्टोन एरो ट्यूब ये सारी बाईपास हो जाएंगी। लेकिन पहले हम थोड़ा सा उसको अपने टैंकों पे अभी ट्रायल चल रहे हैं और कामयाब हैं, लेकिन मजीद रिफाइंड कर लें पहले और एक खूबसूरत शेप दे लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो भी हम अनाउंस कर देंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। लोगों के जो सवालात हैं उम्मीद है उनको अपने जवाबात मिल चुके होंगे। नाजरीन हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फार्मर तक हमारी वीडियो हमारी गाइडेंस ये सवालात जो हैं पहुँचाने में हमारी मदद करें। अब दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।